हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई मैगी वाला। यह एक जादुई हिंदी कहानी है। अगर आपको जादुई स्टोरीज, जादुई कहानी या मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। जादुई मैगी वाला। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर शिमला में अरुण नाम का एक आलसी कामचोर लड़का रहता था। रुद्र सिंह, अरे ओ कामचोर, जरा घड़ी तो देख, 11 बज चुके हैं और तू अभी भी बिस्तर में ही पड़ा है। अरुण रुद्र सिंह की बात को अनसुनी करके फिर से करवट बदलकर सो जाता है। रुद्र सिंह, मैं तो तंग आ गया हूँ इस लड़के से, रोज रोज इसकी कामचोरी बढ़ती ही जा रही है। रुद्र सिंह पानी की बाल्टी लेकर अरुण के ऊपर डालता है। अरुण, क्या बापू सोने भी नहीं देते? 11 ही तो बजे हैं और वैसे भी मैं उठकर कौन सा तीर मार लूंगा। रुद्र सिंह, अरे इसलिए तो उठा रहा हूँ कि आज तुझे भी मैं मेरे साथ काम पर ले जाकर ही रहूँगा। अरुण, क्या काम? और मैं, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। और वैसे भी मैं बाप के होते हुए बेटा काम करे शोभा देता है क्या? रुद्र सिंह, अरे मेरी फूटी किस्मत, अरे तेरे जैसा बेटा मिलने से तो अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही ना हो। सिर्फ मुझे पता है कि मैं तुझे कैसे झेलता हूँ। अरुण, अरे तो आपको कहा ही किसने है मुझे झेलने के लिए? रुद्र सिंह, देखना जिस दिन मैं नहीं रहा ना, देखना उस दिन तुम बहुत पछताओगे। अरुण, अरे क्या पछताएगा? दिन भर ताने ही मारते रहोगे। किसी दिन आपसे परेशान होकर मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझे? फिर आपको मेरी अहमियत समझ में आएगी। रुद्र सिंह, अच्छा घर छोड़कर जाएगा? वह उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। अरुण, अरे अरे क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या? रुद्र सिंह, तुझे घर छोड़कर जाना था ना, अब जा। और खबरदार, अगर मेरे घर में तूने एक कदम भी रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। अरुण, ठीक है, मैं भी अब कभी भी आपके घर पर कदम नहीं रखूंगा। रुद्र सिंह, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तेरे जैसे निकम्मे बेटे की। जा, निकल जा मेरे घर से और कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझा? अरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरुण, अब मैं कभी भी उस खूंसट बुड्ढे के घर पर नहीं जाऊँगा, चाहे ज़मीन आसमान एक ही क्यों ना हो जाए। अब मैं इतनी दूर चला जाऊँगा कि वह बुड्ढा चाहे तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। पर उन्हें मेरी होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें तो अपने काम से ही मतलब है। और वैसे भी मैं अब तंग आ चुका था उनकी रोज़ रोज़ की चिक-चिक से। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो किसी दिन मैं ही भाग जाता। अरुण चलते चलते पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरुण, आहा क्या नज़ारा है! अब मैं बस यहाँ आराम से आराम कर सकता हूँ और मुझे कोई भी परेशान भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरुण, ओ तेरी, ये लोग यहाँ मेरी नींद खराब करने क्यों आए हैं? और इतने सारे लोग, राहगीर एक, अरे भाई, अरे ओ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहगीर तू, अरे भाई, मैंने इस जगह का बड़ा नाम सुन रखा था, यहाँ पर हर रोज बहुत से लोग आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी घूमने चलें। अरुण, क्या यहाँ पर इतने सारे लोग हर रोज आते हैं और मुझे कानो कान खबर नहीं? खैर मुझे क्या, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर वह खाने की तलाश में इधर उधर जाता है। अरुण, अरे भैया, एक गर्मा गर्म समोसा और आधा किलो जलेबी बांध दो। दुकानदार, हाँ हाँ, ये लो भैया, आपके 100 रुपये हुए। अरुण, अरे पर पैसे तो मेरे पास नहीं है। दुकानदार, अच्छा पैसा नहीं है तो ये दुकान क्या तेरे अम्मा की है जो तू मुफ्त में खाने आ गया? अरुण, अरे भैया, मैंने तो, अम्मा भी मुझे मुफ्त में खाना नहीं देती। अरुण वहाँ से थोड़ी दूर जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर दिखाई देता है। अरुण, अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या यहाँ?
आदमी, अरे वो भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग, इतना हट्टा कट्टा तो है, कुछ काम धाम ही कर ले। आ जाते हैं सुबह सुबह मुँह उठाकर। अरुण, अच्छा ठीक है भाई, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ा पानी पिला दो। आदमी, ठीक है। पानी पीकर वह वापस पहाड़ पर चला जाता है। अरुण, कितना भटका पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बापू सच ही कहते थे कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसे हम सोचते हैं। यहाँ जब तक किसी को काम नहीं पड़ता तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता। 2 दिन बाद, अरुण, आज तो 2 दिन हो गए पेट में कुछ भी नहीं खाया। अगर आज और मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊँगा। एक काम करता हूँ, आज मैं किसी की थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ तो वह कम से कम मुझे एक वक्त का खाना तो दे देगा। हाँ, यही सही है। फिर वह खाने की तलाश में पहाड़ी से नीचे गाँव में जाता है और उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो गिर पड़ी है। अरुण, अरे अम्मा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद किए देता हूँ। वह उन्हें घर छोड़कर उनकी खाट के पास बैठ जाता है। अरुण, अम्मा क्या हुआ? अचानक तुम गिर कैसे गई? बूढ़ी औरत, अरे बेटा कुछ नहीं, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। अरुण, आपके बेटे और बहू दिखाई नहीं दे रहे? बूढ़ी औरत, वो कहीं काम से गए हैं। अरुण, अच्छा, उनके आने तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत, बेटा मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं, इसमें जो भी मिले वो ले आना। सिर्फ 20 रुपये, इसमें क्या आएगा? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मैगी लेकर आ जाता हूँ। वैसे भी जोरों की भूख लग रही है तो जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। मैगी लाने के बाद, अरुण, अरे अम्मा, तुम्हारी तबीयत? बूढ़ी औरत, बेटा मुझे तो आदत है। ला, क्या लेकर आया है? अरुण, अम्मा मैगी। बूढ़ी औरत, ला मैं फटाफट मैगी बना देती हूँ। अरुण, हाँ अम्मा, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, हम दोनों मज़े से खाएंगे। अरुण मैगी बनाने में बूढ़ी अम्मा की मदद करता है और बूढ़ी अम्मा बातों ही बातों में उसे मैगी बनाना सिखा देती है। बूढ़ी औरत बना देती है और दोनों मैगी के साथ साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। अरुण, अरे वाह अम्मा, क्या मैगी बनाई है, ऐसी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। फिर दोनों मज़े से चाय और मैगी खाते हैं। अरुण एक दिन उस बूढ़ी औरत के साथ रहकर उसकी सेवा करता है। अगले दिन, अरुण, अच्छा अम्मा, अब आप ठीक तो हो ना? बूढ़ी औरत, हाँ हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरुण, अच्छा तो अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी औरत, रुक जा बेटा, जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। अरुण, क्या अम्मा? बूढ़ी औरत, ये ले बेटा, इसमें खास तरह का जादू मसाला है। इसे बस चुटकी भर किसी भी व्यंजन में डालोगे तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। अरुण, अच्छा ठीक है अम्मा, आपका ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। अरुण फिर से वापस पहाड़ी पर चला जाता है। अरुण, हाँ हाँ, इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पर इतने मसाले को लेकर क्या मैं ढाबा खोलूँगा? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर ढाबा किस चीज़ का खोलूँ? वैसे भी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे हाँ, अम्मा ने मुझे मैगी बनानी सिखाई थी और वैसे भी उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और यहाँ आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है। फिर अरुण अपने हाथों की चांदी की अंगूठी बेच देता है और आसपास की लकड़ियों और टेंट का जुगाड़ करने के बाद मैगी और चाय की दुकान खोलता है। और अरुण की दुकान पर एक आदमी आता है। आदमी, अरे भाई, एक प्लेट चाय मैगी लगाना। अरुण, अरे हाँ, अभी लगाता हूँ। आदमी, अरे वाह भाई, कुछ भी कहो पर ऐसी जगह पर चाय और मैगी खाने का जो तो मज़ा ही अलग है। 1-2 दिन तो उसकी दुकान अच्छे से चलती है, पर तीसरे दिन अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और उसका टेंट उड़ जाता है। अरुण, अरे रे मेरा टेंट! फिर अगले दिन वह
ऐसे ही खुले आसमान में अपनी दुकान डाल देता है। अरुण, अब हवा आए तो आने दो, मुझे कोई फिक्र नहीं, ना टेंट उखड़ने की समस्या और ना ही कुछ। अचानक से घने बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरुण, अरे थोड़ी देर पहले तक तो मौसम पूरा साफ था, अचानक बारिश मेरा पूरा खाना खराब कर दिया। हे प्रभु, यह कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? यहाँ मैं ऐसे आराम से अपनी जिंदगी जीता था और अब एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। फिर वह अपना बचा खुचा सामान लेकर पास ही के घर में मदद मांगने पहुंच जाता है। अरुण, अरे भाई साहब, मुझे बारिश बंद होने तक क्या आप अपने घर में जगह दे सकते हैं? मकान मालिक, अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अरुण उस दिन आदमी के घर में आ जाता है। अरुण, अरे भाई, यहाँ एक अम्मा रहती थी, नजर नहीं आ रही, तुम उनके बेटे हो ना? मकान मालिक, हाँ भाई, पर तुम उन्हें कैसे पहचानते हो? अरुण, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं एक दो दिन यही उन्हीं के पास रहा था। मकान मालिक, अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने मेरी माँ का इतना ध्यान रखा था, गांव वालों ने मुझे बताया तो था। अरुण, कहाँ है अम्मा? मुझे उन्हें कुछ बताना है। और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, वो अम्मा। मकान मालिक, अब तुम चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकते, कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। अरुण, क्या देहांत हो गया? मकान मालिक, मैं किसी काम से बाहर गया था और जब वापस आया तो अगले दिन ही अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आसपास के लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा या नहीं। पर तुम यहाँ पहाड़ी पर क्या करते हो और कहाँ से आए हो? अरे वाह, आए आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है, तो दुकान तो तुम्हारी बढ़िया चलेगी। तभी उस आदमी की छोटी सी बेटी वहाँ आ जाती है। बेटी, पापा पापा, मुझे भी मैगी खानी है। मकान मालिक, अरे बेटा, अब इतनी बारिश में मैं तुम्हारे लिए मैगी कहाँ से लेकर आऊँ? अरुण, अरे भाई साहब, मेरे पास जो है थोड़ा सी मैगी बची है, आप इस बच्ची को वो खिला दीजिए। बेटी, पापा आप भी खाकर देखिए। फिर वह लड़की अपने पापा को भी मैगी खिलाती है। मकान मालिक, अरे वाह, ऐसी मैगी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। अरे भाई, अब तो तुम्हारे यहाँ मेरा रोज ही आना जाना होगा। अरुण, नहीं नहीं भाई, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, बस बहुत हुआ। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ पर इस पहाड़ पर दुकान टिकती नहीं। मकान मालिक, अरे नहीं भाई, मैं सच कहता हूँ, ऐसी मैगी तो पूरे शहर में नहीं मिलती। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वैसे भी तुमने मेरी माँ की बहुत मदद की थी। अरुण मन में, वैसे बात तो सही है, अगर मैं मैगी की दुकान नहीं खोलूँगा तब भी मुझे कोई ना कोई काम तो अपने लिए ढूंढना ही पड़ेगा, और इतनी ज़्यादा मेहनत ना ना बाबा ना। एक काम करता हूँ, इसकी बात मानकर पैसे ले लेता हूँ और एक छोटी सी दुकान खोलकर अपना काम आगे बढ़ाता हूँ। अरुण, ठीक है भाई, पर तुम्हें मेरी दुकान पर अपनी बेटी को लेकर हर रोज आना पड़ेगा। मकान मालिक, अरे नहीं भाई, अगर रोज रोज इसे लेकर आऊँगा तो इसकी आदत खराब हो जाएगी। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर अरुण उसकी मदद ले लेता है और कुछ ही दिन में एक छोटी सी दुकान तैयार कर लेता है। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। पहाड़ी पर आने जाने वाले लोग उसके हाथों की चाय और मैगी खाए बिना नहीं जाते। एक दिन अरुण की दुकान पर कुछ आदमी आते हैं। आदमी, अरे भाई, एक मैगी और चाय लगाना, मैं बहुत दूर से तुम्हारी दुकान की तारीफ सुनकर आया हूँ। अरुण बूढ़ी औरत के दिए हुए जादुई मसाले से मैगी बनाता है। आदमी, अरे भाई, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, तो सोचो कि मैगी कितनी अच्छी होगी। फिर अरुण उस सभी को मैगी देता है। आदमी, अरे वाह भाई,
जितना सुना था ये मैगी तो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है भैया। अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं उसके जन्मदिन पर भी तुम्हारे हाथ की मैगी का स्टॉल लगवाऊंगा। अरुण खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद अम्मा का बेटा भी अरुण की दुकान पर आता है। अरुण उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। अम्मा का बेटा, अरे भाई साहब, अपने हाथों की गर्मा गर्म एक प्लेट चाय और मैगी लगाना। वह गुड़िया तो आज जिद पर ही अड़ गई थी कि उन अंकल के हाथों की मैगी खानी है। तो क्या था फिर, मैं ले आया उसे। अरुण, अरे अच्छा किया भाई साहब, वैसे भी बहुत दिनों से मैं आपसे मिलने की सोच ही रहा था। अरुण उस आदमी को चाय और मैगी देता है। अम्मा का बेटा, अरे अरुण भाई, यह तो और भी लाजवाब है। फिर अरुण उस आदमी को उसके पैसे लौटा देता है। अरुण, यह लो भाई, तुम्हारी अमानत। धन्यवाद, अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अम्मा का बेटा, अरे भाई, उसमें धन्यवाद की क्या बात है। आपने मेरी माँ की इतनी सेवा की तो इसके आगे तो मेरी मदद कुछ भी नहीं। अरुण की दुकान अब आसपास के गांव में फेमस हो गई थी। उसने अब अपनी दुकान में अलग अलग तरह की मैगी बनाना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे करके उसके एक ढाबा बना लिया। अब उसने अपनी मदद के लिए कुछ आदमी भी लगा लिए थे। एक दिन, अरुण, कहाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल निकम्मे जैसी थी और आज मैं एक ढाबे का मालिक हूँ। बापू सही कहते थे, पर अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। सच में उनकी बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद जब वह ढाबे में कुछ लोगों को मैगी और चाय दे रहा था, तब वह कुछ लोगों की बातें सुनता है। पहला आदमी, अरे भाई, सुना तूने, पास के मंदिर में एक आदमी और औरत अपने बेटे को वापस पाने के लिए 4 दिनों से भूखे प्यासे ही पड़े हैं, बेचारे कहीं के। दूसरा आदमी, अरे भाई, काय का बेचारा, पहले तो उसने खुद ही अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और अब उसे ढूंढने के लिए मन्नत मांग रहा है। पहला आदमी, अरे भाई, पर सुना है कि वो लड़का कोई काम काज नहीं करता था, इसलिए गुस्से में आकर उसने बाप ने निकाला था। अरुण, कहीं पिताजी तो नहीं। अरुण दौड़ता हुआ उस मंदिर में जाता है। मंदिर पहुंचकर वह एक आदमी और औरत को देखता है जो भूखे प्यासे मंदिर में बैठे थे। अरुण अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेता है। रुद्र सिंह और अरुण दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रुद्र सिंह खड़ा होकर अरुण को गले से लगा लेता है। रुद्र सिंह, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे दर बदर की ठोकर खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अरुण, नहीं बापू, अगर उस दिन आप मुझे नहीं निकालते तो मैं इतने बड़े ढाबे का मालिक ना होता। मुझे माफ कर दो बापू, मैंने आपकी बात नहीं मानी। रुद्र सिंह, क्या ढाबे का मालिक? अरुण, हाँ हाँ बापू, मैंने पहाड़ पर एक मैगी का ढाबा खोला है। और फिर वह रुद्र सिंह को सारी बातें बताता है। रुद्र सिंह, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चल अब घर चल। अरुण, अरे बापू, पर आप पहले मेरे ढाबे पर तो चलिए। फिर अरुण अपनी माँ और बापू को ढाबे पर लेकर जाता है। रुद्र सिंह, अरे वाह बेटा, इतना बड़ा ढाबा, क्या यह तेरा है? अरुण, हाँ बापू, हाँ, यह मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। मुझे हर पल आपकी बहुत याद आई। फिर रुद्र सिंह अरुण को गले से लगा लेता है। रुद्र सिंह, मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे, अब चल कर, तेरे बिना घर जैसे काटने को दौड़ता है। अरुण की माँ, हाँ देख कितना दुबला पतला हो गया है। दोस्तों, ये मैजिकल हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें।